हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला का चिराग वाला क्षेत्र बहुत ही खूबसूरत पहाड़ियों से घिरा है, जो पूरी तरह जंगलों, लंबे लंबे पेड़ों से सुरक्षित है। सचमुच इन पहाड़ों में मन भाव विभोर हो उठेगा। चिराग विकासखंड में किसान प्राकृतिक खेती को अपनाने लगे हैं। देसी पहाड़ी गाय तो यहाँ शायद ही कोई परिवार हो जिसने ना पाली हो। इस प्रकार प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाना इन क्षेत्रों में आसान है। अब हम कोल्टी गांव पहुंचे हैं। इस गांव के युवा किसान हैं पद्मानंद। ये प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती में हम रसायनों को अपने खेतों, खेती, बागवानी से दूर कर देते हैं, यानी जहर के लिए कोई जगह नहीं। ये बात हम सब किसानों को समझनी चाहिए। पद्मानंद की नकदी फसलों की खेती देखने से पहले हम बताएं कि यहाँ पद्मानंद और इनके दोस्तों ने मिलकर एक घराट भी चलाया है। घराट का पिसा आटा कितना बढ़िया होता है, ये तो शायद हमारी नई पीढ़ियों को पता ही नहीं होगा, क्योंकि घराटों का अस्तित्व ही खत्म हो गया। हम कहना चाहते हैं कि कहीं घराट चलने की संभावनाएं हैं तो हमारे ग्रामीण युवाओं को कोशिश करनी चाहिए इन्हें चलाने की। ये आय का भी साधन बन सकते हैं। चलो अब पद्मानंद की प्राकृतिक खेती को देखते हैं। ये जो मक्की की फसल हम देख रहे हैं, ये फसल पद्मानंद ने प्राकृतिक खेती से तैयार की है। जिन खेतों में ये फसल लगी है, ये जमीन इन्होंने लीज पर ले रखी है। ये देसी मक्की है और मैं देसी प्राकृतिक के रूप से खेती करता हूँ। ये इसकी बिजाई है और ये मैंने और वो खेत पे लीज पे खेत पे बिजाई की भी। जहाँ चाह वहाँ राह। जी, ये एक जंगली गेंदा है, खासकर जंगलों में पाया जाता है और इसकी बिजाई हमने खासकर इसलिए की क्योंकि ये मार्केट में बिकता है। इसका जो तेल बनता है, ये सर इसका हमारा एक हम जो कंपनी से जुड़े हैं, नीचे वो उनका बग्गी में है। बग्गी में इनका यहाँ से सारा वो बग्गी जाता है और वहाँ पे ये उनका तेल निकाल के वो बेचते हैं। सर इसका ये पूरा जड़ समेत पूरा पौधा जाता है और इसको किलो के हिसाब से बेचते हैं। ये सेब की पनीरियाँ हैं और ये मैंने सारा प्राकृतिक खेती से किया हुआ है। इसमें हम जीवामृत घन जीवामृत डालते हैं और इसमें बीमारी के लिए खट्टी लस्सी का प्रयोग किया है। पहले बहुत खर्चा होता था, बाजार से दवाइयाँ महंगी दवाइयाँ लानी पड़ती थी। अब इसमें कोई खर्चा नहीं, अब सारा दवाइयाँ हम घर में अपनी बनाते हैं। पद्मानंद प्राकृतिक खेती से नकदी फसलों की पैदावार करके अच्छा पैसा कमा रहे हैं। ये उन फसलों को अपने खेतों में तैयार कर रहे हैं जिनकी डिमांड बड़े होटलों में होती है। पद्मानंद के खेतों में एक्सोटिक वेजिटेबल्स की खेती है। ये जो फसलें यहाँ लगी हैं, इनका प्रयोग सलाद या बर्गर आदि में ज़्यादा होता है। हमारे किसानों को ऐसी नकदी फसलों के दाम भी अच्छे मिलते हैं। जब ये जहर मुक्त प्राकृतिक खेती से तैयार की गई है तो रेट और अच्छे मिलना संभव है, क्योंकि आज हर कोई ये चाहता है कि खाना शुद्ध, बिना केमिकल वाला मिले। तो यहाँ से पद्मानंद की एक्सोटिक वेजिटेबल 150 से 200 रुपये प्रति किलोग्राम बिक रही है। ये पीला सलाद है, अंग्रेजी में इसको लीफी बोलते हैं और ये सीधा हमारा दिल्ली जाता है माल। 5 सालों से ये खेती करते हैं, फिर खेती के द्वारा ये 3 सालों से में ये सब कर रहे हैं। भेजने का ये है, दूर से लोग खुद ही जाते हैं, यहाँ से सारा माल ले जाते हैं। भेजने की कोई टेंशन नहीं होती। जब से हम सब प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, ये इसमें जो हम ये भी सब्जी लगाते हैं, इसमें शून्य लागत, खर्चा कम से कम आता है। इसमें अब ये 150 तक किलो तक जाता है और 2-3 साल से कर रहे हैं और इसमें मुनाफा बहुत ही अच्छा आता है। अभी और 60-70 चल रहा है। हमारे युवाओं को समझ लेना चाहिए कि प्राकृतिक खेती से उत्पादित सब्जियां, अनाजों, फलों आदि की मांग बढ़ रही है। रेट अच्छे मिलेंगे तो प्राकृतिक खेती को करना आरंभ कर दो, दिन बदल जाएंगे।